मैथ विद सोलमन चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एवरेज में पार्ट 7 से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 से। पहले 58 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो 59 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि 50 संख्याओं को जो एवरेज है वो 48 है यहाँ पर। फिर बाद में पता चला कि तीन संख्याएं हैं 101, 49 और 63। इनके स्थान पर बाय मिस्टेक यानी गलती से 57, 83 और 98 ले ली गई। तो शुद्ध औसत पूछ रहा है, उसका नेट एवरेज क्या होगा। तो आप मुझे इतना बताइए कि 50 संख्याओं का एवरेज 48 है और मैं इनका सम निकालना चाहूं तो एवरेज इनटू नंबर्स 48 की 50 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2400। अब उसने एवरेज 48 निकाला है तो सम कितना है 2400। ठीक है, फिर मैं बोल सकता हूं कि 101 संख्या लेनी थी और उसने गलती से कितने ली 57 ले ली। फिर उसके बाद एक संख्या 49 लेनी थी और उसने गलती से कितनी 83 ली। और फिर एक संख्या 63 लेनी थी और उसके स्थान पर 98 ली। अगर मैं इनको ऐड करना चाहूं तो मैं इनको ऐड करूंगा तो 7 और 3 10, 18, 5 23, 238। और यहां ऐड करूंगा तो 9 और 1 10 और 3 13, 21। तो मैं बोल सकता हूं तीनों संख्याओं को मैंने एक संख्या में ही कन्वर्ट कर लिया, ताकि अब बोलना आसान रहेगा कि एक संख्या 213 लेनी थी और उसके स्थान पर 238 ले ली गलती से। तो आप मुझे इतना बताओ कि कितनी ज्यादा ली, 25 ज्यादा ली। अरे भाई मुझे इतना बताओ आप, अगर वो 101, 49 और 63 लेता तो क्या एवरेज ज्यादा आता? बिल्कुल नहीं आता, और न योग ज्यादा आता। उसने इनकी जगह बाय मिस्टेक ये संख्याएं ले ली, यानी 213 की जगह 238 ले ली। कितनी ज्यादा ली है? 25 ज्यादा ली है। अगर वो 238 न लेता, यानी वो तीनों संख्याएं न लेता, पहले से ये संख्या इनके अंदर काउंटिंग करता, तो मैं बोल सकता था कि ये 25 जो सम ज्यादा आया है ये ज्यादा नहीं आना था। तो इसका मतलब अपना नेट एवरेज कितना होना था? नेट एवरेज होना था अपना टोटल नेट सम। यहां सम आया है अपने पास 2400। अगर यही संख्या लेता तो सम अपना 25 कम आता, तो मैं इसमें से 25 माइनस कर दूंगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अपना जो सम है वो 2300 क्या होता? 75 होता नेट सम। तो उसने नेट एवरेज पूछा है, अब आसानी से निकाल सकते हैं अपन नेट एवरेज टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स। टोटल नंबर है 50। आप इसको 50 से काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 50 से 4 पर 37, 375, और 50 से 7 पर और फिर आपका बच गया 5, 47.5। तो आपका नेट एवरेज होगा 47.5। ये है इसका बेसिक मेथड। जबकि आप करोगे कैसे, देखो आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे भाई, यहां पर वो बोल रहा है कि 50 संख्याएं हैं अपने पास और इन 50 संख्याओं का एवरेज उसने 48 ज्ञात किया है। ठीक है, चाहे भाई बाय मिस्टेक किया हो, कैसी भी किया हो, पर उसने 48 एवरेज वो लेके आ गया। बाद में उसने देखा कि इन संख्याओं के स्थान पर ये काउंटिंग कर ली उसने, यानी मैंने तीनों संख्याओं को एक संख्या में कन्वर्ट कर लिया। मैं बोल सकता हूं कि 213 संख्या लेनी थी, उसने 238 ली। कितनी ज्यादा ली? 25 ज्यादा ले ली। ठीक है, आप मुझे इतना बताओ ये जितनी ज्यादा ली संख्या थी कितनी? 50। मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा तो आ गया 0.5। तो चाहे तो आप ये बात बोल दो कि उसने सम 25 ज्यादा ले लिया, चाहे आप ये बात बोल दो कि उसने एवरेज 0.5 ज्यादा ले लिया। तो इसका मतलब एवरेज था कितना? 0.5 ज्यादा ले लिया। तो इसका मतलब उसका नेट एवरेज कितना होना चाहिए था? 47.5 होना चाहिए था। अगर ये मान लिया कम लेता तो फिर मैं एवरेज को ऐड कर देता। यहां उसने सम ज्यादा लिया है तो मैंने एवरेज को इसमें से माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि जो उसने गलती की है उस गलती को अपन सुधारेंगे। उसने सम ज्यादा लिया है तो उसका मैं माइनस कर दूंगा, अगर वो कम लेता तो मैं उसको ऐड कर देता। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 10 संख्याओं का औसत 22 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 27 सही 2/3 है। अगली 4 संख्याओं का औसत 21.25 है। तो 8वीं संख्या 9वीं व 10वीं से क्रमशः 4 व 6 कम है। तो 8वीं संख्या क्या होगी? देखिए मैं पहले एक काम करता हूं। 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 22 दिया है,
तो 10 की 10 संख्याओं का टोटल सम कितना हो गया? 220। एवरेज 22 है, 10 से मैंने गुणा कर दिया इसको। फिर अगली 3 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 27 से 2/3, यानी 27 81 और 2 83/3। अब एवरेज 83/3 है, तो मैं सम निकालना चाहूं तो संख्या तो 3 ही है, 3 से 3 कैंसिल, तो मैं बोल सकता हूं कि जो प्रथम 3 संख्याएं, स्टार्ट की 3 संख्याएं, उन तीनों का सम कितना है? 83। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 4 नंबर है अपने पास, उनका एवरेज 21.25 है। तो अगर मैं 21.25 की 4 से गुणा करूंगा तो इनका क्या आ जाएगा? सम। 21.25 की 4 से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा ये 85। यानी मैंने निकाल लिया कि 10 की 10 संख्याओं का टोटल सम अपने पास 220 है, प्रथम 3 संख्याओं का सम 83 है, अगली 4 संख्याओं का सम 85 है। आप मुझे इतना बताओ, 3 और 4 7, अगर मैं इन सातों संख्याओं का सम इस 10 की 10 संख्याओं के सम में से माइनस कर दूंगा तो अपने पास जो लास्ट की 3 संख्याएं बचेंगी उनका सम आ जाएगा। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा इन दोनों को, इनको माइनस करेंगे तो ये हो गया 85, 83, 168, 168 इसमें से माइनस करूंगा तो मैं 52 आ जाएगा अपने पास। तो मैं कह सकता हूं कि जो अंतिम 3 संख्याएं हैं, कौन सी? 8वीं, 9वीं और 10वीं, उन तीनों का टोटल सम कितना मेरे पास? 52। ठीक है, यहां लिख ली मैंने 8वीं संख्या, यहां लिख ली मैंने 9वीं संख्या, और यहां लिख ली मैंने 10वीं संख्या। 8वीं संख्या 9वीं व 10वीं से 4 और 6 कम है, मैंने 8वीं संख्या को x मान लिया, तो ये 9वीं से 4 कम है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 9वीं संख्या 8वीं संख्या से 4 ज्यादा है, और ये 6 कम है, तो मैं बोल सकता हूं कि 10वीं संख्या 8वीं संख्या से 6 ज्यादा है। और इन तीनों संख्याओं का सम कितना है? 52, 52। तो इन तीनों का सम करो, तीनों का सम करेंगे तो 3x + 6 और 4 10, और बराबर कितना है? 52। यहां से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी, 14। 10 इधर जाके माइनस करूंगा तो 42, और 3 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी? 14। ये पूछ कौन सी संख्या रहा है? 8वीं, और 8वीं को मैंने क्या माना था? x, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो ये है अपनी 8वीं संख्या। 10वीं पूछता तो 14 और 6 20, 9वीं पूछता तो 14 और 4 18। ये है सिंपल सा क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 61। एक कक्षा में एक छात्र ने एक संख्या को गलती से 24 के स्थान पर 64 लिख दिया, जिसके कारण औसत 0.5 बढ़ गया। कक्षा में कुल कितने छात्र? देखिए यहां पर क्या है कि एक छात्र, एक कक्षा है, उस कक्षा में से एक स्टूडेंट्स ने क्या किया कि एक संख्या 24 लेनी थी, और उसने उस 24 के स्थान पर कितना लिख दिया? 64 लिख दिया, यानी गलती से 64 लिया बाय मिस्टेक, जिसके कारण एवरेज में 0.5 की क्या होगी? वृद्धि हो गई। तो पूछ रहा कि बताओ कुल कितने छात्र हैं? देखिए, यानी ये जो 24 है ये अपने छात्रों की जो काउंटिंग संख्या है वो है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आप डाइट कर सकते हो, ज्यादा दम नहीं क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर सोच समझ के करोगे तो। आप मुझे इतना बताओ कि 24 के स्थान पर बाय मिस्टेक कितनी गिनती की है? 64 की तो की है, तो 24 से 64 की है, तो आप मुझे इतना बताओ कितने की मिस्टेक की उसने? उसने मिस्टेक की है 40। ठीक है, आप मुझे इतना बताइए कि उसने जो 40 की मिस्टेक की है, इसी के कारण तो एवरेज 0.5 बढ़ गया, तो बस 0.5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे तो ये 8 पर कट गया और 10 ऊपर चला जाएगा पॉइंट के नाम का। तो मैं कह सकता हूं कि उस कक्षा में टोटल 80 छात्र हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब है क्वेश्चन नंबर 62। 13 व्यक्ति एक होटल में गए। ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ये काफी एग्जाम में आ चुका है और बच्चे इस क्वेश्चन में गलती भी करते हैं, तो ध्यान से समझना ये प्रश्न आपको। 13 व्यक्ति एक होटल में गए, जिनमें से 12 ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 45 रुपए खर्च किए, तथा 13वें व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 18 रुपए अधिक खर्च किए, तो सभी का कुल खर्च ज्ञात करो। देखो टोटल 13 व्यक्ति है मेरे पास,
अब सभी का टोटल खर्च कितना है मुझे नहीं पता, एवरेज कितना है वो भी नहीं पता, तो मैंने मान लिया एक बार कि जो 13 व्यक्ति हैं उन सब का जो औसत खर्च है एवरेज एक्सपेंडिचर वो मैंने x मान लिया। ठीक है, अब मैं अगर इसकी 13 से गुणा कर दूंगा तो टोटल खर्च आ जाएगा 13 के 13 व्यक्तियों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 13 व्यक्ति हैं, टोटल सबका क्या है एक्सपेंडिचर है, खर्च है उनका। फिर बोल रहा है कि इनमें से 12 व्यक्ति, उनमें से प्रत्येक ने 45 रुपए खर्च किए। भाई एक व्यक्ति अगर 45 रुपए खर्च करेगा तो 12 व्यक्ति कितना करेंगे 540 रुपए। 45 की मैंने 12 से गुणा कर दी, 12 पंजे 60, 48 और 54। ठीक है, आप मुझे इतना बताओ कि 13 व्यक्तियों के टोटल खर्च में से मैं अगर 12 व्यक्तियों का खर्च घटा दूंगा तो मेरे पास उस 13वें व्यक्ति का खर्च आ जाएगा। और 13वां व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है कि जितना उनका एवरेज है ना टोटल, उस एवरेज से 18 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। और एवरेज मैंने कितना माना है x, इससे 18 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। यह है 13वें व्यक्ति का खर्च। और 13 में से आप 12 का घटाओगे तो उस 13वें व्यक्ति का ही खर्चा मिलेगा मेरे को। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। ये x इधर आके माइनस करेगा तो 12x, 540 इस तरफ आके ऐड करेगा तो 558। आप यहां से 6 से काट सकते हो इसको, 6 नीम 54 और 6 तिये 18। तो x बराबर 93/2। अगर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अपना 46.5। ये है अपना उन 13 के 13 व्यक्तियों का औसत खर्च, एवरेज एक्सपेंडिचर। लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं है अपने को, उसने तो ये पूछा कि टोटल खर्च कितना है। तो आप मुझे बताओ कि ये एक व्यक्ति का खर्च आ गया तो 13 व्यक्तियों का खर्च कितना होगा। तो मैं इसकी 13 से गुणा कर दूंगा, और 13 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, 6 13 6 78 और 6 84, 8 13 चौके 52 और 8 60। तो ये आ गया अपने पास उन 13 के 13 व्यक्तियों का टोटल खर्च। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो। देखिए, आप मुझे इतना बताओ 13 व्यक्ति हैं और 12 व्यक्ति में से हर व्यक्ति 45 रुपए खर्च करा है। ठीक है, देखिए पहला व्यक्ति 45 रुपए खर्च करा है, दूसरा व्यक्ति भी 45 रुपए खर्च करा है, तीसरा भी 45, इसी प्रकार से 12वां व्यक्ति भी 45 रुपए खर्च करा है। तो ये मैंने 12 व्यक्तियों का खर्च मान लिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो 13वां व्यक्ति है ना, जो इनका टोटल एक्सपेंडिचर है, सॉरी एवरेज, उससे 18 रुपए ज्यादा खर्च करा है। मैंने इनका एवरेज x मान लिया, वो इससे 18 रुपए ज्यादा खर्च करा है। ये 13वें व्यक्ति का खर्च है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मुझे इतना बताओ कि अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूंगा तो इन सब का क्या आएगा, एवरेज ही आएगा मेरे पास। तो मुझे इतना बताओ, ये जो 13वां व्यक्ति है उनके औसत से कितने रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, 18 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो आप इस 18 को इन 12 व्यक्तियों में बांट दो, आपका प्रत्येक व्यक्ति का खर्च आ जाएगा, औसत खर्च। 18 को आप इन 12 में बांटोगे, जब 18 रुपए 12 बंदों में बांटोगे तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक बंदे के 1.5 रुपए हिस्से में आएंगे। अब एक बंदे के 1.5 रुपए हिस्से में आएंगे, 45 तो वो दे ही रहा था, 45 और 1.5 मिला के कितना हो गया 40.5। तो ये है अपने पास प्रत्येक व्यक्ति का एवरेज एक्सपेंडिचर, औसत खर्च। अब एक व्यक्ति 46.5 रुपए खर्च करेगा तो 13 व्यक्ति कितना खर्च करेंगे 604.5। तो ये सिर्फ सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, आप ये रामायण भी नहीं लिखोगे अगर आप तुरंत समझ जाओ कि जो लास्ट का जो व्यक्ति होता है वो एवरेज से जितना ज्यादा खर्च करता है उस खर्च को आप बाकी बंदों में डिवाइड कर दो, और बाकी बंदों में डिवाइड करोगे तो 45 रुपए तो वो दे ही रहे थे, 1.5 रुपए के प्रत्येक के हिस्से में और आ जाएंगे। 45 और 1.5 कितना हो गया 40.5। ये प्रत्येक व्यक्ति का औसत खर्च आ जाएगा मेरे सामने, और 13 से गुणा करते ही टोटल खर्च। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 62। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63। 89 संख्याओं का माध्य 357 है। यदि प्रत्येक संख्या को 0.4 से गुणा किया जाए और 2.1 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का माध्य क्या होगा, मीन क्या होगा, एवरेज पूछा आपने से। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं आपको, लेकिन ऐसा नहीं करवाया कि भी किसी संख्या में गुणा भी किया जाए जोड़ा भी जाए। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूं।
जैसे मेरे पास 5 संख्याएं मान ली मैंने, कोई 2 3 4 5 और 6। मैं आपको पूछूं कि इनका एवरेज कितना है, तो आप बोलोगे कि सर बीच की संख्या 4 है इनमें, क्योंकि पांचों के पांचों नंबर कंटिन्यू है और बीच की संख्या 4 है, तो एवरेज इसका 4 हो गया। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रत्येक संख्या को क्या किया मैंने, 2 से गुणा कर दिया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छीक 12। ठीक है, अब एवरेज कितना हो गया, अब एवरेज हो गया 8। तो इतनी मेहनत की अपन ने, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया, मैं सीधा औसत को दुगुना कर देता, एवरेज मुझे मिल गया। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि प्रत्येक संख्या में मैंने 3 ऐड कर दिया, तो 4 और 3 7, 6 और 3 9, 8 और 3 11, 10 और 3 13, 12 और 3 15। तो मेरे पास एवरेज कितना है, 11। मैं अगर प्रश्न कहना चाहूँ आपको कि मेरे पास 5 संख्याएं हैं और उन पांचों संख्याओं का एवरेज 4 है, अगर मैं प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करूं और 3 ऐड करूं तो एवरेज क्या होगा। तो आप एक काम करना, जो सीधा एवरेज दे रखा ना, उस एवरेज को ही दुगुना करके और 3 जोड़ देना। 4 दूनी 8, 8 और 3 11। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अपन क्वेश्चन राइट करेंगे। अब 89 संख्याओं का जो माध्य है, एवरेज है, वो 357 है। ठीक है, मैंने एवरेज लिख लिया 357। अगर प्रत्येक संख्या को 0.4 से गुणा करूंगा तो एवरेज भी 0.4 गुना बढ़ जाएगा, और फिर प्रत्येक संख्या में 2.1 ऐड करूंगा तो एवरेज भी 2.1 बढ़ जाएगा। तो ये नए सेट का माध्य पूछ रहा है, तो इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं 4 से गुणा करूं, 4 से 28 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 4 ते 12 और 2 प्लस 2.1, तो अपना आंसर आ गया 144.9। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 64। n पर्यवेक्षण का औसत 25 है, यानी कोई n संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है, 25 है, और एक संख्या यानी एक पर्यवेक्षण जिसका मान 56 है शामिल किया जाए तो सभी पर्यवेक्षण का एवरेज 26 हो जाता है। तो बताओ n का मान क्या होगा। देखिए मेरे पास टोटल n संख्याएं हैं, मुझे नहीं पता कितनी है वो। ठीक है, मैंने n लिख लिया सीधा डायरेक्ट। मैं मेथड से कर रहा हूँ, सीधा बेसिक आप आसानी से कर सकते हो इसको। ठीक है, जैसे मैं डायरेक्ट करना चाहूं कि n संख्याओं का जो एवरेज 25 है, तो टोटल सम कितना हो गया 25n, क्योंकि मैंने n की 25 से गुणा कर दी। ठीक है, अगर मैं इसमें 56 जोड़ दूंगा, ये लो 56 जोड़ दिया मैंने, 56 जोड़ते ही और फिर मैं इनका एवरेज निकालूंगा, यानी टोटल n से डिवाइड करूंगा, संख्या एक और बढ़ गई अपने पास, और फिर बोल रहा है कि 56 जोड़ते ही जो एवरेज है वो कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। पहले टोटल एवरेज था अपने पास 25, संख्या थी n, 25 की n से गुणा की तो सम आ गया, फिर जो एक संख्या है जिसका 56 मान है वो मैंने ऐड कर दी, तो मेरे पास ये टोटल सम हो गया, और टोटल सम में टोटल नंबर्स का डिवाइड करूंगा तो एवरेज आएगा। पहले नंबर n थे, अब एक और बढ़ गया, ये 56वां, तो जैसे ही एक बढ़ने के बाद एवरेज कितना हो गया, 26। अब मैं इसको हल करता हूं, तो 25n प्लस 56 बराबर n प्लस 1 की 26 से गुणा करेंगे तो 26n प्लस 26, ये 25 इधर आके माइनस का हो गया, एक n बच गया, ये 26 इधर माइनस का हो गया 30। तो बताओ n की वैल्यू कितनी फाइंड हुई मेरे पास, 30। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो, जो तरीका मैंने आपको बताया है। देखिए n संख्या है यहाँ पर, और इन n संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 25 है। फिर बोला कि एक संख्या जिसका मान 56 है वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब मैं एक संख्या ऐड करूंगा तो पहले n संख्या तो है ही, एक ऐड करते ही संख्या कितनी होगी, n प्लस 1, और एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया टोटल 26। तो आप मुझे इतना बताओ कि संख्या कितनी बढ़ गई, संख्या बढ़ गई 1, और एवरेज भी कितना बढ़ गया 1। तो मैं इसकी इससे गुणा कर दूंगा और इसकी इससे गुणा कर दूंगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ये बात, n की 1 से गुणा करेंगे तो n, और 26 की 1 से गुणा करेंगे तो 26, तो जोड़ी की संख्या ये आ गई मेरे पास, और जोड़ी की संख्या क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 56। 26 में इस तरफ माइनस कर दूंगा तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 23।
तो मुझे उम्मीद है आप इसी यही तरीका फॉलो करोगे, क्योंकि इस तरीके से क्या है कि जो कैलकुलेशन होती है वो कमजोर हो जाती है और आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाता है, हल हो जाता है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 65। एक कक्षा में 20 छात्रों में से 3 छात्र जिनकी औसत आयु क्रमशः 17 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष है, के स्थान पर 3 नए छात्र आ जाने से औसत आयु में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी? देखिए, टोटल छात्र हैं अपने पास 20, 3 चले गए, उनकी जगह वापस 3 आ गए, तो छात्र तो 20 ही रहे। छात्रों में कोई दिक्कत नहीं है, 20 बंदे हैं, 20 के 20 रहेंगे, ठीक है। फिर एक तो 17 वर्ष का चला गया, एक 21 वर्ष का चला गया और एक 24 वर्ष का। अगर मैं तीनों उम्र को ऐड करूं तो 24 और 21 45, 45 और 20 65 में से 3 गया 62, तो तीनों का सम हो गया 62। तो मैं बोल सकता हूं कि 20 छात्रों में से टोटल 62 वर्ष उम्र निकल गई। 3 छात्र हैं 62 साल के, ठीक है, एक 17 का, एक 21 का, 24 का। तो मैं डायरेक्ट अगर बात करना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि 20 छात्र थे, उनमें से टोटल 62 वर्ष की उम्र क्या होगी, वहां से निकल गई। फिर बोल रहा है कि 3 वहां पर वापिस आ गए बंदे, तो एवरेज में 0.5 की क्या होगी, वृद्धि होगी। देखिए भाई, अपने पास 20 बंदे थे, इनका एवरेज कितना था क्वेश्चन में दिया? नहीं दिया, नहीं दिया तो मैं मान लूंगा, मैंने मान लिया कि 20 छात्र थे और इनका एवरेज x था, ठीक है। अब 3 चले गए, 17 रह गए, फिर 3 वापिस आ गए, तो बंदे तो 20 के 20 ही रहे और एवरेज 0.5 बढ़ गया। पहले एवरेज x था तो अब एवरेज 0.5, अब टोटल एवरेज ये हो गया मेरे पास। और टोटल उम्र कितनी निकल गई? 62। आप मुझे इतना बताओ कि यहां पर बंदे तो नहीं बढ़े, संख्या तो 0 ही रही, ठीक है, और यहां एवरेज कितना बढ़ गया? 0.5। आप एक बात याद रख लेना, यहां 3 बंदे गए हैं और उनकी जगह वापिस 3 आए हैं, तो एवरेज बढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जाने वालों की उम्र टोटल 62 वर्ष थी, तो आने वालों की उम्र 62 वर्ष तो होगी ही होगी, उससे थोड़ी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एवरेज इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है अपना, न कि कम हुआ है। अगर एवरेज कम होता तो इसका मतलब आने वालों की जो एज है वो 62 से कम होती। यहां पर एवरेज इंक्रीज हुआ है, न कि डिक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब आने वालों की जो एज है वो 62 से ज्यादा है, यानी जो वो बंदे हैं वो 62 वर्ष के तो होंगे ही होंगे। अपने को ये देखना कि कितने वर्ष के ज्यादा होंगे। अब मैंने इनकी इनसे गुणा करनी है और इसकी इससे गुणा करनी है। इसकी 0 से गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही बन जाएगा, और 0.5 की 20 से गुणा करेंगे तो 10, और 62 और 10 कितना हो गया? 72। इसका मतलब आने वाले जो 3 बंदे हैं उनकी टोटल उम्र कितनी है? 72 वर्ष है। लेकिन वो टोटल उम्र नहीं पूछ रहा अपने को, टोटल एज नहीं पूछ रहा, वो तो एवरेज पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो बंदे 3 है, मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। इसका मतलब आने वाले जो बंदे हैं उनकी एवरेज एज कितनी है? 24 ईयर्स। ये है अपने क्वेश्चन का आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 66। एक परिवार में पति व पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। 5 वर्ष के अंतराल में एक बच्चे का जन्म हो जाता है। अब बच्चे सहित परिवार की औसत आयु 19 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या होगी? देखिए भाई, यहां पर पति पत्नी है और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 23 वर्ष है, ठीक है। एक बच्चे का जन्म हो गया इस 5 वर्ष के दौरान अंतराल में, और फिर बोल रहा कि बच्चे सहित परिवार की औसत आयु कितनी होगी? 19 वर्ष हो गई। तो पूछ रहा कि बच्चे की आयु क्या है। देखिए, आप मुझे इतना बताओ, मैं अगर हस्बैंड और वाइफ इन दोनों की टोटल एज निकालना चाहूं तो कितनी आएगी मेरे पास? एक की 23 है तो दोनों की कितनी होगी? 46, 46 साल, ठीक है भाई। 5 वर्ष के अंतराल में एक बच्चे का जन्म हो गया, तो आप मुझे इतना बताओ कि अगर ये आज की एज है, मैं 5 वर्ष बाद की निकालना चाहूं, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद बच्चे सहित परिवार की आयु,
कितनी होगी? आप मुझे इतना बताओ कि 46 उम्र तो होगी ही होगी। अब 5 वर्ष बाद 5 तो बढ़ेगा हस्बैंड और 5 बढ़ेगी वाइफ और 1 वर्ष का क्या है, सॉरी बच्चे की उम्र याद दे नहीं रखी अपने को, तो बच्चे की उम्र मैंने कितनी मान ली, x मान ली। ठीक है, तो टोटल इनको ऐड कीजिए, 46 और 5 51 और 5 56 प्लस x, तो ये होगी पूरे परिवार की औसत आयु। लेकिन उसने एक बात बोली है कि पूरे परिवार की जो टोटल आयु आ गई, पूरे परिवार की औसत आयु 19 वर्ष दे रखी है। तो आप मुझे बताओ बंदे कितने हो गए? अब 3 हो गए, क्योंकि 2 तो पहले थे ही, तो 3 से मैं इसकी गुणा करूंगा, तो बच्चे सहित परिवार की जो टोटल उम्र है वो कितनी है, 57 वर्ष है। और 56 तो उन दोनों की है ही, इसका मतलब बच्चा कितने साल का है, 1 साल का है बच्चा। और इसको आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, जो तरीका मैंने आपको बताया है। वो तरीका कैसे फॉलो करोगे देख लो एक बार। देखिए भाई, पति व पत्नी कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, और इनकी जो औसत उम्र है वो कितनी है, 23 साल है आज। अगर मैं 5 वर्ष बाद की बात करूं तो आप बोलोगे कि पति और पत्नी की 5 वर्ष बाद एवरेज 28 वर्ष होगी। ठीक है, 2 बंदे हैं, 5 वर्ष बाद इनकी जो एवरेज है वो कितनी होगी, 28 वर्ष होगी। ठीक है, इस दौरान एक बच्चे का जन्म हो जाता है, तो बच्चे का जन्म होने पर संख्या कितनी हो जाती है, 3, और अब एवरेज कितनी होगी, 19। अगर मैं इसको हल करना चाहूं तो यहां संख्या कितनी बढ़ी, 1, जबकि एवरेज कितना कम हो गया, एवरेज कम हो गया यहाँ पर 9। तो आप मुझे इतना बताओ, इसकी मैं इससे गुणा करता हूं और इसकी मैं इससे गुणा करता हूं, तो 19 से कम 19 तो रहेगा प्लस का, और -9 की 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 18, और 19 में से 18 गई, तो बताओ उस बच्चे की आयु क्या होगी, 1 साल। छोटा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से हल हो रहा है। तो बेसिक की बजाय अगर आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी क्वेश्चन हल होगा। यहाँ पर 2 बंदे थे, उनकी जो एवरेज थी वो 23 साल थी। 5 वर्ष बाद की अगर बात करूंगा तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 28। 2 बंदों की जब 28 है, एक बच्चा शामिल हो जाता है, तो 3 की एवरेज कितनी होगी, 19। यहाँ एक बंदा शामिल हुआ तो एवरेज 9 घट गया। 9 की मैं 2 से गुणा करूंगा तो -18, और 19 की 1 से गुणा की तो 19। 19 में से मैंने 18 घटाया, तो बच्चे की एज कितनी आ गई, 1 साल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।